हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लगभग हम लोग 20 योजनाओं को पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और हेल्पफुल भी होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जन धन योजना का है ना किस वर्ष आरंभ हुआ? दोस्तों हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर बताएंगे और इसके उद्देश्य के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे यह किस मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया गया। तो चलिए जो पहला है इसका होगा 28 अगस्त 2014। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए ताकि उन्हें बचत का जो प्रोत्साहन राशि है वो उनका लाभ ले सके। चलिए दो में है कि आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों इस आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत के है ना स्वास्थ्य में सुधार है ना और इसके विकास के लक्ष्यों क्या किया जाए पूरा कर सके। तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुआ और किस मंत्रालय द्वारा? तो यह आयुष मंत्रालय द्वारा। चलिए तीसरा देखते हैं दोस्तों, इसमें है स्वच्छ भारत मिशन है ना किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों इसका होगा 2 अक्टूबर 2014। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? है ना भारत को क्या करना? स्वच्छ भारत बनाना है ना, स्वच्छ भारत का निर्माण करना और साथ में है ना खुले शौच से मुक्ति कराना इसका उद्देश्य था। यह किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों? तो यह पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया गया। विचार में दोस्तों बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इस योजना की आरंभ किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका शुरुआत है ना 22 जनवरी 2015 को हुआ है ना। इसका उद्देश्य यह है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए ताकि वे सामाजिक और वित्तीय तौर पर क्या हो सके? आत्मनिर्भर बन सके। चलिए अब है हमारे पास 5 है ना, उजाला योजना किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को विद्युत मंत्रालय की है ना द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि बिजली की खपत कम हो, इसके लिए एलईडी जो बल्ब होता है इसे कम मूल्यों पर क्या किया जाए? वितरण किया जाए। अब दोस्तों हमारे पास 6 में है कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तरफ से किया गया। इसका एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि जितने भी सरकारी सेवाएं हैं है ना, ये ज़्यादातर लोगों को ऑनलाइन के जरिए भारत के हर लोगों तक इसे पहुंचाया जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरे साथ में है दोस्तों कि पीएम उज्ज्वला योजना किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा से हुआ। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य यही है कि वैसे परिवार जो गरीबी रेखा से क्या है नीचे है उन्हें कम मूल्यों पर है ना एलपीजी का कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। चलिए 8 में दोस्तों कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष आरंभ हुआ? दोस्तों ये मुझे लगता है कि एमवीआई है। चलिए तो इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को कृषि मंत्रालय की तरफ से हुआ। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है कि छोटे किसान, सीमांत किसान है ना, उन्हें आय से संबंधित है ना सहायता किए जाए। चलिए 9वां में दोस्तों है कि अग्निपथ योजना किस वर्ष आरंभ हुआ और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसकी शुरुआत 14 जून 2022 को हुई और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है एक मिनट दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में क्या करा जाए? भर्ती कराया जाए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों है ना पीएम ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से है ना किया गया और इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? इसका उद्देश्य है ना गांव में सड़कों का निर्माण कराना। चलिए 11 है दोस्तों कि पीएम उज्ज्वला 2.0 है ना योजना किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों इसका शुरुआत 10 अगस्त 2021 से हुआ और इसका उद्देश्य भी क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य भी है ना बिजली एलपीजी कनेक्शन है ना, गरीबी रेखा से जो परिवार नीचे है उन्हें एलपीजी कनेक्शन बहुत रियायती मूल्यों पर प्रदान किया जाए। चलिए दोस्तों अब है 12 दोस्तों मेक इन इंडिया है ना जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। किस मंत्रालय के द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा है ना। और इसका इस योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इस योजना का उद्देश्य है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। चलिए अब है दोस्तों 13 सांसद आदर्श गांव योजना। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई और इसका उद्देश्य क्या है ना, सब सांसद को एक गांव लेना है और उससे गोद लेकर क्या करना है? उस गांव को विकसित करने का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अब है 14 दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 29 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य यही है कि जीवन शैली में क्या किया जाए? परिवर्तन किया जाए ताकि आदमी सक्रिय रूप से अपने व्यवहार में भी क्या करे? परिवर्तन ला सके। चलिए अब देखते हैं दोस्तों 15 कि जल जीवन मिशन जो योजना है यह किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि 2024 तक सभी ग्रामीण गांवों में घरेलू नल का है ना घरेलू नल के कनेक्शन के जरिए जल की आपूर्ति की जाए। दोस्तों अब अपने पास है 16 में क्या है दोस्तों कि फसल बीमा योजना किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों इस योजना का शुरुआत 18 फरवरी 2016 को कृषि और किसान मंत्रालय की तरफ से किया गया। चलिए अब देखते हैं 17 में दोस्तों कि सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुआ और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है कि वैसे बालिका जिनकी उम्र क्या है 10 वर्ष से कम है उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाए, ताकि प्रोत्साहन राशि दिया जाए, इसके लिए उनके खाता को खुलवाया जाए। चलिए अब है दोस्तों 18 नंबर जिसमें है कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष आरंभ हुआ?
तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा है ना से किया गया और इस योजना का मकसद यही है कि 18 से 60 वर्ष के है ना ऐसे असंगठित क्षेत्रों के जो लोग हैं उन्हें मासिक पेंशन दिया जाए। अब दोस्तों 19 में कि पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वैसे कारोबारी जो क्या है छोटे हैं उन्हें 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन दिया जाए ताकि वे अपने उद्योग को क्या कर सके, बढ़ा सके, है ना। चलिए अब लास्ट है दोस्तों हमारे पास कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना है ना किस वर्ष आरंभ हुआ? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय की तरफ से की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि गरीब और कमजोर लोगों के लिए कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा को देना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों यह योजना का पहला वीडियो है, यानी आप कह सकते हैं कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी कल आ जाएगा, यानी आप आज वीडियो देख रहे हैं तो शायद कहीं डाला भी जा चुका होगा, तो पार्ट 2 भी आएगा, तो आप उसका भी इंतजार करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो फिर से लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।